सभी को नमस्कार। यूट्यूब पर अपने इस चैनल पर गांधी को लेकर मैंने कई वक्तव्य व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। अधिकांश वक्तव्यों में या व्याख्यानों में मैंने इस बात को दोहराया है कि गांधी एक अप्रत्याहत या अनिवार्य उपस्थिति की तरह हमारे बीच बने हुए हैं, बने रहे हैं। उन्हें परे भी यदि हटाया जाता है तो वे बार बार लौट कर आते हैं। वे आधुनिक सभ्यता की छोड़ी गई सांस की तरह लौट कर आते हैं। अन्यथा यह सभ्यता जिंदा नहीं रह पाएगी। जितना ही अस्वीकार गांधी को किया जाएगा उतनी ही उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। जितना ही अस्वीकार उनको किया जाता रहा है उतनी ही स्वीकार्यता उनकी बढ़ती है। जितनी ही उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है उतनी ही गंभीरता से उन्हें पढ़ने, बुनने और समझने वाले लोग लगातार इस धरती पर जन्म लेते जाते हैं, लेते रहेंगे। जितनी कीचड़ उन पर उछाली जाएगी उतने ही उज्जवल और भव्य रूप में वे फिर से सामने आएंगे। इसका तो प्रमाण ही यह है कि सारे विश्व में गांधी को लेकर एक जिज्ञासा और चेतना आज बढ़ती जा रही है और गांधी जी की जरूरत जरूरत पहले से और अधिक शिद्दत के साथ अनुभव की जाती है। दो एक महीने पहले ही मैंने एक वीडियो इस चैनल पर प्रस्तुत किया था जिसमें जिसमें मैंने नंद किशोर आचार्य की 3 किताबों पर चर्चा की थी। और उसमें भी मैंने यह कहा था कि किस प्रकार से साहित्य में, कला में, संस्कृति में, बुद्धिजीवियों के समाज में, समझदार लोगों की जमात में, दार्शनिकों के बीच गांधी पर लगातार चर्चाएं पहले से अधिक अब हो रही हैं और सार्थक और सकारात्मक चर्चाएं उन पर हो रही हैं। इसी सिलसिले में पीयूष बबेले की किताब गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता मेरे सामने है। पीयूष बबेले अच्छे पत्रकार हैं, राजनीतिकर्मी हैं, युवा अध्येता हैं भारतीय राजनीति के। उनकी इसके पहले एक किताब आई थी, नेहरू, मिथक और सत्य। चर्चित किताब यह रही है। यह किताब गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज, नई दिल्ली से 2023 में छपी है। 300 पृष्ठों की यह किताब है। 33 अध्यायों में यह विन्यस्त है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी के लौटने के बाद से लगाकर 31 जनवरी 1948 के दिन तक, जो उनके महाप्रयाण का दिन था, जिसे पीयूष बबेले ने मोक्ष कहा है, इस पूरे दरमियान का, इस पूरी अवधि का, लगभग 38 वर्षों का गांधी जी के जीवन क्रम का और उस समय की संपूर्ण भारतीय राजनीति का एक खरा खरा विवेचन यह पुस्तक करने का प्रयास करती है। ये बहुत अच्छी बात मुझे इस किताब के बारे में लगी कि यह किताब पीयूष बबेले ने अपने गुरु आचार्य विजय बहादुर सिंह को समर्पित की है, जिन्होंने कोट अनकोट उन्हें बापू की राह पर डाला और जीवन की दिशा दी। ये उनके शब्द हैं। विजय बहादुर सिंह एक अच्छे गुरु रहे हैं और वे हिंदी के आचार्यों की उस परंपरा के एक प्रतिनिधि हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम गुरु ऐसे होते हैं जो अपने शिष्यों को सही राह पर ले जाकर छोड़ते हैं और उन्हें जीवन की एक सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे शिष्य तो और भी कम होते हैं जो अपने गुरु का इस तरह स्मरण करते हैं। पीयूष बबेले ने कम से कम यह तो साबित कर ही दिया कि गांधी जी पर लिखने का उनका हक बनता है। इस पुस्तक में गांधी जी के उद्धरणों की भरमार है। संपूर्ण गांधी वांग्मय को खूब टटोला गया है। प्यारेलाल की डायरी का अच्छा अध्ययन किया गया है।
अन्य अनेक पुस्तकों का भी अध्ययन करके और उस समय की जो पूरी हलचल है उसको पकड़ने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की समस्या को लेकर के, सांप्रदायिकता को लेकर के, अंबेडकर से, जिन्ना से, अन्य उस समय के नेताओं से गांधी जी के संबंधों को लेकर इसमें अध्याय हैं। नवजीवन में छपे उनके लेखों का हवाला दिया गया है। भूमिका में पीयूष बघेल गांधी के अपने जीवन काल में विश्व की बड़ी हस्तियों पर उनके द्वारा डाले गए गहरे असर की बात करते हैं। इसके आगे वे ये कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, उद्धरण में पढ़ रहा हूं इस किताब से। लेकिन इसी के साथ एक वर्ग ऐसा भी था जो गांधी जी का धुर आलोचक रहा। इन आलोचकों में मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विंस्टन चर्चिल, वी सावरकर और कुछ हद तक सुभाष चंद्र बोस भी शामिल रहे। लेकिन उनके ये आलोचक उनके प्रति पूरी तरह ईमानदार थे। इन्होंने अपना गुस्सा, नाराजगी और यहाँ तक कि घृणा को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। और गांधी जी ने और गांधी जी ने भी कभी उनकी नाराज और गांधी जी ने भी उनकी नाराजगी को हाथों हाथ लिया। आगे उद्धरण है, इधर एक नया वर्ग पैदा हो गया है जो असल में गांधी जी का दुश्मन जो है असल में गांधी जी का दुश्मन। लेकिन इस वर्ग को बखूबी पता है कि गांधी जी से पार पाना वश की बात नहीं है। ये लोग उन्हीं लोगों के वैचारिक वंशज हैं जिन्होंने गांधी जी पर पत्थर फेंके, उनके रास्ते में कांटे बोए, अखंड भारत के उनके सपने में आग लगा दी और अंत में उनकी छाती में 3 गोलियां उतारकर उनकी देह को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन यही लोग यह भी देख रहे हैं कि महात्मा गांधी के शरीर की हत्या करने के 75 साल बाद भी उनका कद लगातार बढ़ता चला जाता है। आलम यह है कि जिस शख्स में इन्होंने अपना मसीहा देखा था और उसे गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ सबसे बड़े कद्दावर के तौर पर पेश किया था, वह भी जब भारत की सरहदों से बाहर निकला तो अचानक गांधी गांधी की रट लगाने लगा। उसे षड्यंत्र, सांप्रदायिक हिंसा और उन्माद के देवता के तौर पर पूजने की तैयारी की गई थी। लेकिन वह तो विदेशी दुनिया में जाकर सत्य, अहिंसा, चरखा, स्वराज और गांधी जी की बातें करने लगा। कोट अनकोट। गांधी जी पर 29 बार हुए प्राणांतक हमलों की चर्चा पीयूष बघेल करते हैं और बताते हैं कि आखिरी हमले में तो हत्यारा सावरकर के द्वारा विजयी भाव का आशीर्वाद लेकर आया। कोट अनकोट। गांधी जी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य इस किताब के शुरू में पीयूष बताते हैं। गांधी जी हिंदू हैं, पर वे एक ऐसे हिंदू हैं जिन्हें उनकी हिंदू जात बिरादरी ने जात से बाहर कर रखा है। गांधी अपनी जात से बाहर कर दिए गए और जीवन भर जाति के बाहर ही वे रहे और फिर भी हिंदू बने रहे। गांधी जी ने मोड़ बनियों के खानदान में जन्म लिया था। जब वे समुद्र यात्रा से लौट करके आए, अपनी पहली समुद्र यात्रा से वे लौट करके आए इंग्लैंड में पढ़ाई करके, तो बिरादरी ने कहा कि प्रायश्चित करना पड़ेगा। गांधी जी ने प्रायश्चित नहीं किया और आजीवन जाति के बाहर ही रहे। प्रसंगवश इस तरह के जाति से निर्वासन इसी प्रकार के कारण से अन्य अनेक लोगों का किया गया और उनमें से कई ने सीधे सीधे इनकार किया कि प्रायश्चित नहीं करना। आनंद राम बरुआ, जिनकी चर्चा में करता रहा हूं, भारत के पहले आईसीएस, आसाम के पहले आईसीएस, संस्कृत के गणमान्य विद्वान, उन्हें भी जाति से निर्वासन झेलना पड़ा। पाली बौद्ध दर्शन में बौद्ध साहित्य के अप्रतिम पंडित धर्मानंद कौसम्बी, जिन पर लंबा एक मेरा वीडियो उपलब्ध है इसी चैनल पर, उनका भी निर्वासन किया गया था अन्य कारणों से और उन्होंने इनकार किया कि प्रायश्चित नहीं करूंगा। गांधी जी जाति से बाहर निकाल दिए जाने के बाद भी यदि हिंदू रहते हैं तो हिंदू होने का उनकी दृष्टि में अर्थ वह नहीं है जो हिंदुत्व के वर्तमान ठेकेदार बता रहे हैं। एक और दिलचस्प बात गांधी के बारे में जो इस किताब से
सामने आती है वह यह भी है कि वे स्वयं मंदिरों में दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, होश संभालने के बाद वे कभी किसी मंदिर में गए हों अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं है। पर मंदिरों में अछूतों के प्रवेश को लेकर जबरदस्त आंदोलन उन्होंने छेड़ा और सफल भी हुए अछूतों के मंदिरों में प्रवेश पर। गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक हैं, पर अछूतों से बराबरी के व्यवहार के लिए वे कई बार जबरदस्त लड़ाइयां लड़ते हैं, आर पार की लड़ाइयां लड़ते हैं। साबरमती आश्रम में अछूत परिवार को रखने के लिए कस्तूरबा उनसे मुंह फुलाए रखती है, साल भर उनसे नाराज रहती है। आश्रम को जो अमीर लोग चंदा देते रहे हैं, चंदा देना बंद करते हैं। आश्रम संकट में आ जाता है, आर्थिक संकट में आ जाता है। अलावा इसके गांधी जी पर चौतरफा हमले होने लगते हैं, पर वे अंत तक झुकते नहीं। लोगों को झुकना पड़ता है। एक तरफ तो इतनी दृढ़ता है, दूसरी तरफ एक बड़ी नमनीयता, माता अपने बेटों के सामने जैसे झुक जाती है, उस तरह की नमनीयता गांधी में हम देखते हैं। आजादी की लड़ाई को सुसंगठित रखने के लिए वे जातियों के विभाजन को उपयोगी पाते हैं। एक तरफ अछूतों से व्यवहार के लिए, बराबरी के व्यवहार के लिए जाति व्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जातियों का उपयोग करते हैं। अलग अलग जातियों का सहयोग पाने में उन्हें इससे सहूलियत महसूस होती है। कुल मिलाकर गांधी कहाँ झुकते हैं और कहाँ अड़ जाते हैं, इसमें सदैव एक सुचिंतित रणनीति उनकी रहती है। वे नए भारत की उस चेतना के प्रतीक भी हैं जो रूढ़ियों से प्रगति की ओर जा रही है। एक समय वे अपने ही बेटे देवदास के अंतर्जातीय विवाह चक्रवर्ती राजगोपाल की पुत्री से करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, और एक दौर वह भी आया जब इंदिरा गांधी के एक पारसी युवक से विवाह के लिए मंत्रों की पोथी उन्होंने अपने हाथ से लिखकर तैयार की और यह भी घोषणा की कि वे आगे से ऐसे किसी विवाह में सम्मिलित नहीं होंगे जिसमें लड़का या लड़की में से कोई एक दलित न हो। यह इसी पुस्तक के लगभग वाक्य हैं। अपनी समावेशिता के कारण गांधी राष्ट्र की ही एक पहचान और परिभाषा बताते हैं। ये उनके शब्द हैं। किसी मुल्क को तभी एक राष्ट्र माना जाएगा जब तक उसमें नए लोग दाखिल होते रहेंगे। ऐसे मुल्क में दूसरे लोगों को समाविष्ट करने का गुण होना चाहिए, समाविष्ट कर लेने का गुण होना चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा था और आज भी है। कोट अनकोट। गांधी जी के इस कथन को बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। गांधी जी याद दिलाते हैं कि शैवों और वैष्णवों में इसी तरह के झगड़े और मारकाट पहले भी होती रही है। मध्यकाल में, उसके पहले जैनों और हिंदुओं के बीच भी होती रही है। ईसा की चौथी, पांचवी, छठी शताब्दियों से लगा करके और 18वीं शताब्दी तक इस तरह के दंगों के, सांप्रदायिक दंगों के, जो हिंदू मुसलमानों के बीच नहीं है, शैवों और वैष्णवों के बीच में है, जैनों के और हिंदुओं के बीच में है, और कहीं बौद्धों और हिंदुओं के बीच के भी हैं। अनेक वर्णन प्राचीन साहित्य में आते हैं। संतों ने संप्रदायों के बीच के इन झगड़ों को मिटाया और सौहार्द कायम करने का काम बार बार किया। गांधी जी यही कह रहे थे कि सांप्रदायिकता है और दंगे हैं, लेकिन जैसे पहले इनको समाप्त किया जाता रहा है और सोमनस से स्थापित किया जाता रहा है, वैसे हो जाएगा, होने नहीं दिया जा रहा था। और उसमें निहित स्वार्थ जुड़े थे, औपनिवेशिक सत्ता के, सांप्रदायिक ताकतों के। गांधी इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच के द्वंद्व को लेकर जो बातें कह रहे हैं वे बहुत खरी बातें हैं। यह सवाल दोनों ओर से उठाया जाता रहा, जिन्ना की ओर से भी और हिंदू महासभा और कट्टर हिंदूवादियों की ओर से भी उठाया जाता रहा है यह सवाल कि हिंदू मुस्लिम क्या कभी सहज भाव से एक दूसरे को अपनाएंगे? इस देश की धरती को माता मानकर दोनों एक दूसरे को उसकी संतान क्या मान सकेंगे? गांधी कहते हैं कि ये उनके शब्द हैं, यह सवाल डरपोक आदमी का है, यह सवाल हमारी हीनता दिखाता है। अगर दो भाई चाहते हो कि उनका आपस में मेल बना रहे तो कौन उनके बीच में आ सकता है? यही सवाल तो गांधी उठा रहे हैं कि बीच में कौन आ रहा है, इसको तो देखो।
जो बीच में आने वाला जो आकर के गया, उसको अब भुनाया जा रहा है। उसको मैं कहता हूँ कि अब फिर से तो देखो, तीसरा आदमी उन दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर सके, गांधी जी कहते हैं, तो उन भाइयों को हम कच्चे दिल के कहेंगे। उसी तरह अगर हम हिंदू और मुसलमान कच्चे दिल के होंगे, तो फिर अंग्रेजों को कसूर अंग्रेजों का कसूर निकालना बेकार होगा। कच्चा घड़ा एक कंकर से नहीं तो दूसरे कंकर से फूटेगा ही। घड़े को बचाने का रास्ता यह नहीं है कि उसे कंकड़ से दूर रखा जाए, बल्कि यह है कि उसे पक्का बनाया जाए। कोट एंड कोट। गांधी जी यह भी कहते हैं कि हिंदू संख्या में ज्यादा ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा समझदार हैं, इसलिए वे ज्यादा पक्का दिल रख सकते हैं। मुसलमानों के पृथक मताधिकार पर समझौते के मसौदे पर 1916 में लोकमान्य तिलक, एनी बिसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर किए। गांधी उस बैठक में थे ही नहीं, गांधी उस परिदृश्य में कहीं थे ही नहीं, वे तो और कहीं झगड़े सुलझा रहे थे। पीयूष पीयूष बघेल इस किताब में बताते हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन से सहयोग करके असहयोग आंदोलन को मजबूत करने की जो रणनीति अपनाई, वह अपने तई बहुत उचित थी। यह भी बहुत विवादास्पद मामला है, जिसको लेकर गांधी जी को बहुत दोषी ठहराया जाता रहा है। जनता इसके पीछे निहित दूरदर्शिता को नहीं आंक सकी। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन को बेशक मजबूत करता, पर मोपला विद्रोह ने गांधी जी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और मोपला विद्रोह को भड़काया गया। अंग्रेजों ने दंगाई मोपलाओं को दबाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की अपनी भेद नीति का भरपूर उपयोग किया। और ये मोपला विद्रोह का ज्यादा फायदा अंग्रेज सरकार को मिला, नुकसान उससे हिंदू और मुसलमान दोनों का हुआ, और गांधी जी के मकसद का हुआ। हिंदुवादी संगठनों ने गांधी पर कीचड़ उछालने के लिए इस पूरे प्रकरण का भरपूर उपयोग किया है और अभी भी करते हैं। सावरकर ने मोपला शीर्षक से उपन्यास ही लिख डाला। पीयूष बबेले ने पूरी घटना की छानबीन करते हुए यह बताया है कि यह दुष्प्रचार था, और उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि गांधी जी ने मोपलाओं के द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों का विरोध नहीं किया। उनके उदाहरण उन्होंने दिए हैं, उनके वक्तव्यों के, उनके भाषणों के और नवजीवन में प्रकाशित उस समय के उनके उल्लेखों के। मोपला मोपला लोग केरल के मलाबार जिले के बहुत गरीब किसान थे, बहुत जुझारू प्रकृति के थे। कदाचित वे अफगानिस्तान से आए हुए पठान थे जो दक्षिण में जाकर के सेटल्ड हो गए, पर उसी प्रकार की प्रकृति के ये लोग थे। बहादुर कौम थी जिसे गुमराह बहुत किया गया। गांधी जी चाहते थे कि आजादी की लड़ाई में इनकी बहादुरी का उपयोग करें, और जबरदस्त उपयोग वे कर सकते थे। गांधी जी में तो यह ताकत थी। मोपला गरीब थे और जमींदार, जिनमें हिंदू जमींदार थे बड़ी संख्या में, उन पर अमानुषिक अत्याचार करते आ रहे थे। इसकी कथा को तो नहीं कहा जाता है, जो हमारे उस समय के साहित्यकार बता रहे हैं, उस समय का इतिहास बता रहा है। जो लाला सुंदरलाल की किताब भारत में अंग्रेजी राज को पढ़ें तो उसके सामने आती है। अंग्रेज सरकार से मिलकर के जमींदार, हिंदू रियासतों के छोटे छोटे राजा और जमींदार, उनमें हिंदू अधिक संख्या में है, मुसलमान जमींदार भी हो सकते हैं, ये गरीब जनता पर जो कहर ढहाते आ रहे थे और जिस तरह से चूस रहे थे गरीब जनता को, अंग्रेजों से मिलकर प्रजा पर कितने अमानुषिक अत्याचार ये कर रहे थे। पंडिता क्षमाराव की कहानियां देखें, जो संस्कृत की एक बड़ी तेजस्वी कथाकार हैं, उनकी संस्कृत की कहानियां आप देखें, जो गाँव में जा जाकर उन्होंने रिपोर्टाज की शैली में लिखी है, उनमें ये कहानियां मिलेंगी। गांधी जी तो इस बात को जानते थे, गांधी जी क्या कर रहे थे उस दौर में। मोपला विद्रोह जब चल रहा था, उसका जब को भुना रहे थे अंग्रेज सरकार के लोग और हिंदू सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन करने वाले लोग, उस वक्त वो आसाम में थे। उन्होंने नवजीवन में अपने लेख में इस पूरे प्रसंग की पड़ताल की है। मुपलाओं का साथ उन्होंने नहीं दिया। उनके शब्द हैं, मुपलाओं ने शांति भंग करके व्यर्थ ही आत्मनाश किया है। 25 सितंबर 1921 के नवजीवन में छपे उनके लेख में यह शब्द है
ये शब्द हैं। उन्होंने बार-बार लोगों को ये समझाने की भी कोशिश की कि हिंदू मुसलमानों के बीच के झगड़ों से फ़ायदा केवल अंग्रेज़ों का हो रहा है। सावरकर के मोपला उपन्यास के अनेक उद्धरण पीयूष गोबेले ने यहाँ दिए हैं। इस तरह इस उपन्यास की पूरी भाषा और प्रतिपादन सेक्स और हिंसा की व्यक्तिगत घटनाओं को बहुत उत्तेजक बनाते हुए घृणात्मक प्रचार का माध्यम बनती है। 8 दिसंबर 1921 के नवजीवन में छपे लेख में गांधी जी अंग्रेज सरकार की बहुत कड़ी भर्त्सना इस बात के लिए करते हैं कि उसने मोपलाओं के हमलों से हिंदुओं को बचाने का और हिंदुओं की रक्षा करने का सचमुच प्रयास नहीं किया। यदि यही हमले अंग्रेजों पर होते तो सरकार कितनी मुस्तैदी से अंग्रेजों की रक्षा करती, गांधी पूछते हैं। सरकार ने मोपलाओं को अमानुषिक अत्याचार सरकार ने मोपलाओं के अमानुषिक अत्याचारों पर उनको दंडित करने पर सारा ध्यान केंद्रित रखा, गांधी कहते हैं, ताकि इस पूरे प्रसंग से हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को और भड़काने का मौका उसे सरकार को मिलता रहे। मोहम्मद अली जिन्ना ने राजनीति में अपनी डूबती नौका बचाने के लिए किस तरह कट्टर इस्लाम के नाम पर इस्लाम खतरे में है इसको नारे की तरह इस्तेमाल किया और शरारत के साथ झूठी चेतावनी के तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच इसे प्रचारित किया। इस पूरी राजनीति की कथा भी यह किताब खोलती है। जिन्ना और गांधी के बीच के पत्राचार को पीयूष बबेले ने उद्धृत किया है, जिससे यह भी जाहिर है कि जिन्ना ने गांधी के नितांत व्यक्तिगत और गोपनीय पत्रों का अनैतिक रूप से दुरुपयोग किया। पुस्तक का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय वीडी सावरकर पर है। पीयूष बबेले के अनुसार 1921 में सावरकर गांधी जी के प्रयासों से अंडमान जेल से छूटे। इसके भी दस्तावेजों का हवाला पीयूष ने दिया है। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को लिखा था कि जिस तरह क्षमा याचना करने पर दूसरे राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया है, सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। और रिहाई में विलंब होने पर उन्होंने यंग इंडिया में इसके बारे में 2 लेख लिखे थे। पीयूष बबेले बताते हैं कि 1933 में जब प्रांतीय असेंबली में जीतकर कांग्रेस ने देश के कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई, वो बॉम्बे प्रांत में उनकी सरकार ने अनेक राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया। सावरकर भी इन रिहा किए गए बंदियों में से एक थे। इस तरह गांधी जी ने और कांग्रेस सरकार ने 2 बार जेल से रिहाई में सावरकर की मदद की। जब सावरकर कांग्रेस सरकार के द्वारा ही रिहा किए गए, तब उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की और उसके द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन की भी कटु आलोचना शुरू कर दी। कांग्रेस ने 1929 में अखंड भारत की स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। सावरकर ने जिन्ना के पाकिस्तान के प्रस्ताव के पहले हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था। इसके 3 साल बाद मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में पारित किया। सावरकर ने गांधी जी के द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया। अंततः गांधी जी की हत्या, ये पीयूष बबेले के शब्द हैं, अंततः गांधी जी की हत्या के आरोपियों के साथ ही न्यायालय में कटघरे में पहुंचे। भारत की जिस समन्वयवादी संस्कृति का आज हम गुणगान करते हैं, उसे सावरकर ने, फिर पीयूष बबेले के शब्द हैं, बचकाने, जो सावरकर को उन्होंने उद्धृत करते हुए लिखे हैं, बचकाने राजनीतिज्ञों की गंभीर गलती सावरकर ने उसे मानी। सावरकर ने ही आग्रह किया कि इस देश का नाम भारत या इंडिया के स्थान पर हिंदुस्तान होना चाहिए। और इस समय जो हिंदूवादियों के द्वारा मेरुतंत्र का संदिग्ध उद्धरण हिंदू शब्द को परिभाषित करने के लिए दिया जाता रहा है पिछले कुछ वर्षों से, उसके भी सर्वप्रथम उल्लेख करता कदाचित सावरकर ही हैं, ऐसा पीयूष बबेले की किताब में उनके उद्धरण देखकर मुझे लगा। अलग से पाकिस्तान देश के विरोध में गांधी जी का एक तर्क यह भी था कि भारत के मुसलमानों में अधिकांश धर्मांतरण से मुसलमान बने, जो आज स्वीकार भी किया जा रहा है। और जितने मुसलमान यहाँ हैं वे मूलतः इसी देश के निवासी हैं। ऐसे में उनके लिए पृथक देश की मांग कैसे उठ सकती है। इसके साथ ही गांधी, एक और हिंदू महासभा, दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों के द्वारा जिस सांप्रदायिकता की आग को भड़काया जा रहा था, उसकी भयावहता को देखते हुए समझ रहे थे
कि विभाजन का मामला कितना संवेदनशील हो चुका है। वे अंत तक अहिंसक उपायों से विभाजन को रोकने की कोशिश करते रहे, जबकि दोनों ओर से इसके नाम पर धर्मांध लोगों के द्वारा हिंसा भड़काई जा रही थी। पीयूष बघेल ने गांधी के भाषणों और लेखों से अनेक उदाहरण यह बताने के लिए इस पुस्तक में दिए हैं कि गांधी बार बार विभाजन रोकने के लिए जनता और नेताओं को समझा भी रहे थे और अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से जितनी कोशिश कर सकते थे कर भी रहे थे। जो लोग यह कहते हैं कि गांधी चाहते तो विभाजन रोक सकते थे, यह बात बहुत बार बार उछाली जाती है। बहुत विजयी मुद्रा में मैंने इसको कहते हुए सुना कि गांधी चाहते तो रोक लेते। उनके कथन में दुष्टतापूर्ण अंतर्विरोध है, ये मेरे शब्द हैं। अंतर्विरोध यह है कि वे गांधी की निंदा करते हुए विभाजन का सारा दोष गांधी के मत्थे मढ़कर उन्हें कलंकित भी करना चाहते हैं, और दूसरी ओर वे एक महात्मा के रूप में गांधी जी की असाधारण क्षमता पर विश्वास भी कर रहे हैं। आप उन्हें एक खलनायक भी साबित करें, वो महात्मा भी माने, दोनों बातें एक साथ नहीं होनी चाहिए। यह कहना गलत है कि गांधी चाहते तो विभाजन रुक सकता था। ये बहुत असंभव बात कही जा रही है कि वो चाहते तो रोक लेते हैं। यह कहा जाना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू महासभा के लोग सच्चे मन से यदि चाहते तो विभाजन रुक सकता था, गांधी जी सहायता उसमें कर देते। इन लोगों को समझाना अंततः गांधी जैसे महात्मा के भी बूते के बाहर की बात थी। गांधी बार बार यह जरूर कह रहे हैं कि विभाजन यदि नहीं रुका तो कितना बड़ा अनर्थ होगा। वे कह रहे हैं कि विभाजन हुआ तो सदियों से हिंदू और मुसलमानों के द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मिलकर रहने के प्रयत्न धूल में मिल जाएंगे। ये उनके शब्द हैं, फिर से उद्धरण पढ़ रहा हूँ। विभाजन का मतलब है विभाजन का मतलब है एक स्पष्ट असत्य। मेरी आत्मा यह कतई स्वीकार नहीं कर सकती कि हिंदू धर्म और इस्लाम दो विरोधी संस्कृतियों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सिद्धांत से मेरा सहमत होना इस सिद्धांत से सहमत होना मेरे विचार से ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करना है। कोट अनकोट। आगे गांधी यह भी जोड़ते हैं कि इस बात को 8 करोड़ मुसलमानों के गले उतारने में वे असमर्थ हैं। पर वे लिखते हैं, फिर से उदाहरण यह उनका है, किंतु मैं यह भी नहीं मान सकता कि 8 करोड़ मुसलमान यह कहेंगे कि हिंदू उनके भाइयों से उनका किसी भी बात में मेल नहीं है। कोट अनकोट। सारी समस्या का समाधान गांधी के रास्ते पर बड़ी आसानी से हो सकता था यदि उनके रास्ते को उनके सुझाव को कोई स्वीकार करता है। अंग्रेज सरकार तथा कट्टरपंथी हिंदू और मुस्लिम नेता यदि उनके आड़े न आते, सीधा समाधान था कि अंग्रेज पहले देश छोड़कर चले जाएं। इस बात को कितनी बार गांधी दोहरा रहे हैं और अंग्रेजों से कह रहे हैं, वाइसराय से कह रहे हैं कि आप लोग चले जाइए, ये हमारे बीच का झगड़ा है और हम इससे निपट लेंगे। अंग्रेज सरकार केवल नहीं, शायद अंग्रेज सरकार माउंटबेटन तो मान भी जाते, पर दोनों तरफ के जो कट्टरपंथी हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि अंग्रेज छोड़कर चले जाएं। दोनों में अंग्रेज सरकार को आका दिखाई दे रहा है। दोनों को अंग्रेज सरकार में आका दिखाई दे रहा है। गांधी जी कह रहे हैं कि ये लोग छोड़कर चले जाएं, हम लोग निपट लेंगे अपने बीच में, तब संविधान सभा बनेगी, जनमत संग्रह कराया जा सकेगा। विभाजन अंग्रेजों की औपनिवेशिक धूर्तता और रणनीति तथा हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथी सांप्रदायिक शक्तियों के कारण हुआ और गांधी जी के उसे रोकने के अंतिम प्रयासों के बावजूद हुआ। कृष्ण भी गए थे महाभारत का युद्ध रोकने के लिए आखिरी प्रयास करने, शांति दूत बनकर थे। दुर्योधन तो नहीं माना, कृष्ण के कहने से नहीं माना, तो जो दुर्योधन है वे तो नहीं मानते हैं। युधिष्ठिर और भीम चाहते थे कि युद्ध रुक जाए। ये दोनों तरफ की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये दोनों यदि मन से चाहती कि विभाजन न हो तो विभाजन नहीं होता है। इस पूरी जो ये जो पूरी समस्या है, इस पर पीयूष बबे ने एक पूरे अध्याय में भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से प्रकाश डालते हैं। बहुत बेबाक ढंग से भीमराव अंबेडकर ने विश्लेषण किया है और भीमराव अंबेडकर के लेखों से उन्होंने बबेले ने यहाँ उदाहरण जो दिए हैं वो बहुत मौजूद हैं। और अंबेडकर महात्मा गांधी के द्वारा किए जा रहे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों का
उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि इन प्रयासों के बावजूद हिंदू मुस्लिम एकता कायम नहीं हो सकी। अंबेडकर जिन्ना और सावरकर दोनों की जिद को अनुचित बताते हैं। अंबेडकर का यह वक्तव्य पीयूष बबेले ने इस संदर्भ में उद्धृत किया है। उद्धरण पढ़ रहा हूँ। यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर श्री सावरकर और श्री जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने की बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि दो राष्ट्रों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ अलग होना चाहिए या किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। उदाहरण समाप्त। इसके आगे अंबेडकर जो बता रहे हैं उसको संक्षेप में यूं कहा जा सकता है कि जिन्ना भौगोलिक दृष्टि से सीधे सीधे विभाजन की बात करते हैं। सावरकर भौगोलिक विभाजन को तो खारिज करते हैं। वे भौगोलिक अखंड भारत के भीतर सांस्कृतिक दृष्टि से दो राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जिनमें एक राष्ट्र को दूसरे का सांस्कृतिक आधिपत्य स्वीकार करना होगा। सावरकर की परिकल्पना में जो एक अखंड भारत के भीतर मुस्लिम राष्ट्र होगा, उसमें उन्हें अपना अलग झंडा रखने की भी अनुमति होगी। पीयूष बघेल कहते हैं, उनका उदाहरण पढ़ रहा हूँ इस किताब से। असल में सावरकर यह जान रहे थे कि गांधी जी और कांग्रेस के आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से आज नहीं तो कल भारत आजाद हो जाएगा। इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को आजादी की लड़ाई में कूदने की जरूरत नहीं है। उनकी नीति संभवतः यही थी कि एक बार गांधी जी भारत को अंग्रेजों से आजाद करा लें, उसके बाद हम लोग संख्या के बल पर इसे हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। देखने में यह बात काल्पनिक कही जा सकती है, लेकिन इस समय भारत में जिस रास्ते पर लोकतंत्र चल रहा है उससे साफ लगता है कि आरएसएस और बीजेपी सावरकर की इसी गुप्त योजना पर बड़ी तेजी से अमल कर रहे हैं। कोट अनकोट। सावरकर, जिन्ना और अंबेडकर, ये तीनों नेता गांधी की तुलना में इस पूरे परिदृश्य में कितनी सुविधाजनक स्थिति में हैं और गांधी कितनी असुविधाजनक और मुश्किल स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं, यह पीयूष बघेल के विश्लेषण से जाहिर होता है। ये तीनों नेता सावरकर, जिन्ना और अंबेडकर अंग्रेजों के खिलाफ कोई सांगठनिक व्यापक जन आंदोलन नहीं चला रहे हैं और सांगठनिक ढांचा भी खड़ा नहीं कर रहे हैं। जो गांधी जी जिस तरह का व्यापक जन आंदोलन चला रहे हैं, सावरकर और जिन्ना तो अपनी दृष्टि से विभाजन की मांग को वरीयता दे रहे थे, और अंबेडकर दलितों के अधिकारों को वरीयता दे रहे थे। बहुत सारे तथ्य इस किताब में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के संबंधों और उनसे जुड़े प्रकरणों को लेकर हैं। सुभाष बोस 1938 में पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने उनकी अध्यक्षता का विरोध किया हो या उनका कोई दखल या भूमिका इसमें रही हो, ऐसा उस समय पट्टाभी सीतारमैया की कांग्रेस का इतिहास पढ़ें तो, या दूसरे जो प्रामाणिक दस्तावेज हैं उनको पढ़ें तो उनसे ऐसा नहीं लगता। पर उनके अध्यक्ष बनते ही सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद सहित सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनते ही सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद सहित कार्यकारिणी के 12 सदस्यों ने कांग्रेस की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इन नेताओं से बहुत पहले से सुभाष चंद्र के कड़े मतभेद चले आ रहे थे। पर गांधी जी ने सुभाष बोस से आग्रह किया कि वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहें और अपनी कार्यकारिणी बना लें, कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान करते रहें। सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय गांधी जी से आग्रह किया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्हें तुरंत छेड़ देना चाहिए। सरदार पटेल, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद से आजादी की लड़ाई के दौरान कितनी कितनी बार गांधी जी के मतभेद हुए, कितनी कितनी बार ये नेता इनसे झगड़े और अलग हुए, कितनी बार गांधी जी को इन नेताओं ने, चाहे वे नेहरू हो या पटेल हो या राजेंद्र प्रसाद हो या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, इन लोगों ने गांधी जी को असहाय और अकेला छोड़ा। इसकी कथा भी इस पुस्तक में दी गई है। सारे मतभेदों के बावजूद गांधी के पास लौट कर आना भी इन्हीं नेताओं की मजबूरी थी, क्योंकि गांधी
के जैसे जनाधार और देश की आम जनता की नब्ज पर पकड़ रखने वाले और आम जनता का समर्थन प्राप्त करने वाले और कोई नेता इनके पास नहीं थे। दूसरी ओर और कोई नेता इनमें थे भी नहीं। दूसरी ओर गांधी जी के वक्तव्यों से अनेक उद्धरण इस किताब में हैं, जिनसे वे कांग्रेस के इन्हीं नेताओं से उनकी कितनी मुखर और बेबाक असहमति है, यह बताते हैं और तारीफ करते हैं इन नेताओं की कि यह तो कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र है कि वे मुझसे असहमत हैं, और उनकी असहमति को वे कई बार स्वीकार करते हैं और आदर देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जनता का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जनता की ओर से कितने स्टेशन फूंक डाले गए, कितने डाकघरों और थानों पर हमला हुआ, इसके लंबे आंकड़े इस किताब में हैं। बहुत चौंका देने वाले आंकड़े हैं। 1942 का जो आंदोलन था, गांधी जी के ही नेतृत्व में चलाया जा रहा था। गांधी जी जेल में डाले जा चुके थे। 1943 में जब गांधी जी जेल में थे और उपवास कर रहे थे शांति स्थापना के लिए, तो अंग्रेज सरकार उन पर दबाव डाल रही थी कि जनता के द्वारा की जाने वाली इस सारी हिंसा की भर्त्सना वे करें। गांधी जी ने जनता के द्वारा की गई हिंसा की भर्त्सना करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हिंसा आपकी यानी सरकार की भड़काई हुई है, मैं जनता की भर्त्सना नहीं कर सकता है। गांधी जी ने वाइसराय माउंटबेटन को अविभाजित और आजाद भारत राष्ट्र के लिए 4 अप्रैल 1947 को एक लिखित प्रस्ताव दिया था, जिसमें 9 बिंदु थे। पहला बिंदु यह था कि जिन्ना को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। दूसरा यह कि मंत्रिमंडल में कौन रहेंगे यह कार्य जिन्ना के ऊपर ही पूरी तरह छोड़ दिया जाए। तीसरा यह कि जिन्ना यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो कांग्रेस पूरा समर्थन उनको देगी, जब तक कि उनके द्वारा उठाए गए कदम भारतीय जनता के हित में होंगे। जिन्ना को वायसराय की ओर से यह प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। पीयूष बबेले इस पूरी स्थिति पर टिप्पणी करते हैं। गांधी जी और नेहरू के उन आलोचकों को यह बात विशेष रूप से ये उनका उद्धरण में पढ़ रहा हूँ इस किताब से। गांधी जी और नेहरू के उन आलोचकों को यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए जो यह कहते हैं कि नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बंटवारा करा दिया और गांधी जी ने नेहरू के मोह में पड़कर देश को बट जाने दिया। ये लोग अक्सर कहते रहते हैं कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो देश अखंड रहता। उन्हें यह पता होना चाहिए कि गांधी जी ने यह प्रस्ताव दिया था, लेकिन जिन्ना ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रस्ताव 4 अप्रैल 1947 को गांधी जी ने दिया था। इसके ठीक 4 दिन बाद 9 अप्रैल को प्रार्थना प्रवचन में गांधी मुसलमानों के लिए चेतावनी के स्वर में कह रहे हैं। ये उनके शब्द में बांच रहा हूँ। वे कहते हैं कि वे पाकिस्तान लेकर रहेंगे। क्या ये हमें मजबूर करके लेंगे, जबरदस्ती से लेंगे? तो वे जबरदस्ती से 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकते। समझा बुझा कर लें तो सारा हिंदुस्तान भले वे ले लें। मुझे तो ये अच्छा लगेगा कि हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट जिन्ना साहब बने और वो अपनी कैबिनेट बनाएं, लेकिन इसमें एक ही शर्त होगी कि खुदा को हाजिर नाजिर समझें, यानी हिंदू मुसलमान पारसी सबको एक समझें। कोट अनकोट। गांधी जी ने बहुत विश्वास के साथ माउंटबेटन को लिख दिया था कि जिन्ना यदि मंत्रिमंडल बनाते हैं तो कांग्रेस साथ देगी और उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। 1 हफ्ते में उन्हें पता चल गया कि नेहरू सहित कांग्रेस का कोई भी कद्दावर नेता इस मामले में उनका साथ देने वाला नहीं है। 11 अप्रैल को दूसरा पत्र माउंटबेटन को गांधी जी ने लिखा, जिसमें 4 अप्रैल को लिखे गए पत्र में दिए गए प्रस्ताव पर कांग्रेस के उनके ही सहयोगियों के सहमत न होने के कारण इस प्रस्ताव को वापस लेने की बात कही गई थी। इसके बाद गांधी जी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार अकेले छोड़े जाते रहे, असहाय छोड़े जाते रहे। यह क्रम चलता रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और अपार स्नेह उनके प्रति गांधी जी का था। वल्लभ भी इस बात को बार बार कहते हैं। उसी रूप में वो गांधी जी को देखते भी हैं, गहरी श्रद्धा उन पर रखते हैं। इस मामले में नेहरू और मौलाना ने
नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने उनका साथ छोड़ा तो छोड़ा, वल्लभ भाई पटेल ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। इस बात को लेकर गांधी जी का दर्द वल्लभ भाई पटेल को लिखे एक पत्र में प्रकट हुआ है, जिसे पीयूष बघेल ने इस किताब में उद्धृत किया है। राजनीतिक मोर्चे पर गांधी जी हारते चले जा रहे हैं, नहीं कांग्रेस के नेताओं के कारण, और दूसरी सांप्रदायिक और सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं दोनों वर्गों में, हिंदू और मुसलमानों में, उनके कारण। पर मनुष्यता के मोर्चे पर वे लगातार जीत रहे हैं और इस मोर्चे पर वे जुटे हुए हैं। आग में झुलसते हुए देश के लिए शांति का संदेश वे अंतिम क्षण तक देते रहे हैं। विभाजन को रोकने की कोशिश शीर्षक एक पूरा अध्याय इस किताब में है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार गांधी देश का विभाजन न हो इसके लिए अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहे। कांग्रेस के लोगों को वे समझाते रहे कि उनके शब्द हैं, कांग्रेस यदि देश का विभाजन स्वीकार कर लेती है तो इसका परिणाम संघर्ष होगा और देश छिन्न भिन्न हो जाएगा। कोट अनकोट वाइसराय से वे बार बार कह रहे हैं कि आप अपने मौन के द्वारा विभाजन के विचार को हवा दे रहे हैं, आप चुपचाप जिन्ना को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गांधी के शब्द हैं। प्रवचन में इसी अवधि में दिए गए उनके भाषण के ये शब्द हैं। उद्धरण फिर से पढ़ता हूँ। अगर अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक नहीं रख सकते तो दोनों को आपस में निपटने देने के लिए स्वतंत्र छोड़कर भारत से चले क्यों नहीं जाते। कोट अनकोट इस तरह की बात गांधी कई बार कह रहे हैं। कुल मिलाकर इस किताब में यह भी बताया गया है कि गांधी जी ने पाकिस्तान को पाप कहा। उनके शब्द हैं, क्योंकि उसकी बुनियादी विचारधारा घृणा पर टिकी हुई थी। चर्चा गांधी पर खूब होती रहेगी। मेरी जिंदगी में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन गांधी मुझे याद नहीं आते। और ये मात्र मेरा व्यामोह नहीं है, ये देश की, समाज की और मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी भी जरूरत है। जो लोग गांधी जयंती मनाते हैं, राजघाट या फला जगह पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाते रहें, अच्छा है। मेरे लिए हर रोज हर दिन गांधी जयंती होता है। मेरे लिए हर दिन संस्कृत दिवस होता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं संस्कृत में नहीं रमा रहा होता हूँ। तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं गांधी का किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं से, किसी प्रसंग से स्मरण नहीं कर रहा होता हूँ। मेरे जैसे कई लोग हैं इस देश में, इन्हें गिने लोग नहीं, उनकी संख्या लाखों में हो सकती है। इस बात को समझा जाना चाहिए। जितनी जल्दी इस बात को समझ लिया जाए देश के कर्णधारों के द्वारा, उतना ही कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद।